गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहा हूँ जो लीनियर ग्राफ पे या फिर कोऑर्डिनेट्स पे बेस्ड हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको कोऑर्डिनेट्स के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में बताया था। आज उसके आगे कुछ कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। ये आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, उसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन क्या लिखा जरा देखते हैं इसको। ड्रॉ द लाइन passing through 2, 3 and 3, 2. Find the coordinates of the points at which this line meets the x-axis and y-axis। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बात हुई बेटा कि हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है जो किससे होकर के जा रही है, 2, 3 एंड 3, 2 से। ठीक है, तो मेरे पास दो पॉइंट्स हैं। कौन कौन से बेटा? मान लो पहला पॉइंट है जिसका नाम मैं ए रख रहा हूँ। ए को मैंने क्या बोला बेटा, उसका कोऑर्डिनेट है 2, 3 और दूसरा पॉइंट है मान लो वो बी है जिसका कोऑर्डिनेट है 3, 2। ठीक, तो कल जिन्होंने अच्छे से क्लास ली होगी उनको ये पता होगा बेटा कि जब भी पॉइंट्स लिखे जाते हैं तो जो पहला नंबर होता है वो एक्स कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है और जो दूसरा नंबर होता है वो वाई कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है। मतलब ये हुआ कि एक्स एक्सिस पे मुझे 2 जाना है और वाई एक्सिस पे 3 जाना है, और जहाँ ये दोनों मिल जाएंगे वही पॉइंट ए हो जाएगा। तो अभी आगे का काम आपको पता ही है, हमें दो लाइनें बनानी पड़ेंगी। तो बेटा मैंने दोनों लाइनें बना दी हैं। देखो, वाई एक्सिस ये रहा और एक्स एक्सिस ये रहा। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये निगेटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है और ये निगेटिव वाई एक्सिस है। अब कल कई लोग ऐसे थे जो बेकार मतलब गधे लोग थे, जैसे बीसीएस मिश्रा हुए, वो जीरो को कहीं यहाँ मान रहे थे 1 के नीचे। बेटा जहाँ पे दोनों लाइनें मिलती हैं एग्जैक्ट वही क्या होता है, ओरिजिन होता है। इसको जहाँ पे दोनों लाइनें मिल रही हैं उसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, और ओ को अगर मैं जीरो भी मान लूँ तो ये जीरो ही है। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? इसका कोऑर्डिनेट होगा 0, 0। यहाँ पे दोनों लाइनें मिल गई तो यही हमारा जीरो हो गया। बात समझ में आ गई? तो जीरो कहाँ है? यहीं पे जहाँ दोनों लाइनें मिल रही हैं। ओके, अब ये मत सोचना कि 1 और यहाँ इसके बीच में कहीं जीरो होगा। जब मैंने कल ही बता दिया था कि दो लाइनें जहाँ मिलेंगी वहीं पे जीरो होगा, तो वहीं पे ही होगा। बात समझ में आ गई? अभी देखो हमारे पास पहला पॉइंट क्या है, A2, 3। अब पहले मुझे बताओ, पहला जो पॉइंट होता है वो पहला जो कोऑर्डिनेट होता है कौन होता है? वो एक्स कोऑर्डिनेट होता है। तो एक्स पे कितना है? 2। तो मुझे एक्स पे 2 ढूंढना है। तो एक्स एक्सिस ये रहा, इस पे 2 ये रहा। ठीक, और वाई एक्सिस पे कितना जाना है? 3 जाना है। और वाई पे कितना जाना है बेटा? 3। तो ये वाला लाइन, तो मतलब अगर मैं 2 से चलना स्टार्ट करूं और इधर 3 से चलना स्टार्ट करूं तो ये दोनों यहाँ पे आकर के मिलेंगे, इस जगह पे, ऐसे और ऐसे। तो ये हमारा जो पॉइंट हो गया ये कौन सा हो गया? ए पॉइंट। और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? 2, 3। बात समझ में आ गई? और दूसरा देखो, बी लिखा हुआ है। बी का कोऑर्डिनेट क्या है बेटा? 3, 2। इसका मतलब एक्स एक्सिस पे 3 और वाई एक्सिस पे 2। तो एक्स एक्सिस पे 3 यहाँ आ गया और वाई एक्सिस पे 2 यहाँ आ गया। तो कुल मिला के ये दोनों कहाँ मिलेंगे? ये दोनों यहाँ मिलेंगे, इस जगह पे। और इसका नाम मैंने रख दिया बी, जिसका कोऑर्डिनेट है 3, 2। ठीक, अब आगे देखो, हमने इसको रिप्रेजेंट तो कर दिया। अब आगे क्या कह रहा है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स एट विच दिस लाइन मीट्स द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक, तो बेटा अगर मैं इन दोनों को ऐसे मिला दूं, एक स्केल के थ्रू ऐसे मिला दूं, तो ये दोनों इस एक्स एक्सिस, ये लाइन जो जाएगी इस एक्स एक्सिस को कहीं ना कहीं कट करेगी और ऊपर इस वाई एक्सिस को कहीं ना कहीं कट करेगी। ठीक, देखो बेटा मैंने इसको कोई मेजरमेंट के थ्रू तो बनाया नहीं है, ना तो मैंने इसको बार चार्ट पे बनाया है। तो हो सकता है मैं जो बनाया हूँ वो गलत हो जाए, क्योंकि डिस्टेंसेस मैंने मेजर करके तो नहीं बनाई हैं। तो आप लोग इस क्वेश्चन को बार चार्ट पे सॉल्व करना, क्योंकि वहाँ पे डिस्टेंसेस ऑलरेडी मेजर्ड होती हैं पहले से ही, तब जा कर के स्केल का यूज करना। ठीक है, उसके बाद स्केल से इस लाइन को ऐसे मिला देना, इन दोनों पॉइंट्स को स्केल के थ्रू ऐसे। तभी आपको दिखेगा कि वाई एक्सिस पे ये कहाँ कट कर रहा है
और एक्स एक्सिस पे ये कहाँ कट कर रहा है, ठीक है, तब आपको पता चल जाएगा। अब क्योंकि मैं इसलिए नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि हो सकता है मेरी ये जो डिस्टेंसेज हों ये कहीं कम कहीं ज़्यादा हो जाएं, क्योंकि ये तो मैंने ऐसे ही बना दिया था रफली। तो आप लोग इसको बार चार्ट में बनाना और तब इसको देखना कि क्या आंसर आ रहा है, और सबका आंसर सही आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आपको अगर पूछा क्या था, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स एट विच दिस लाइन मीट्स द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो सपोज करते हैं मैं अभी फ़िलहाल जो मेरा मेजरमेंट है उसके अकॉर्डिंग मैं इसको बना रहा हूँ, हो सकता है मेरा गलत हो क्योंकि बीच की लाइनें हो सकती हैं कहीं ज़्यादा कहीं कम हो गई हों, तो आप लोग खुद से बनाना। तो देखो बेटा, मैंने दोनों पॉइंट्स को मिला दिया है और उस लाइन को आगे बढ़ा दिया है। यहाँ वाई एक्सिस पे कट कर रहा है और यही लाइन इधर एक्स एक्सिस को कट कर रही है, ठीक है। तो बेटा जो ये लाइन एक्स एक्सिस को कट कर रही है, कहाँ कट कर रही है, यहाँ 6 पे दिख रहा है बेटा। तो अब मुझे बताओ इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। मान लो ये पॉइंट सी है और ये जहाँ इस वाई एक्सिस को कट कर रही है ये यहाँ पे कट गई 4 के लगभग, तो मान लो ये डी पॉइंट है। सो बेसिकली मुझे सी पॉइंट और डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए। तो अब मुझे बताओ सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, बहुत सोच समझ के बताना। सी पॉइंट मैंने लिख दिया। अब मुझे ये बताओ ये जो पॉइंट है इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है। तो आप क्या करोगे, ओरिजिन से देखोगे कि ये एक्स पे कितना चला है। तो ओरिजिन से देखो ये एक्स पे कितना चला है, 6। तो यहाँ मैं लिख दूंगा 6 कॉमा। अब बताओ वाई पे कहीं चला है क्या, ऊपर कहीं गया है, नहीं गया है ना। तो ऊपर जब नहीं गया है तो ये वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। बात समझ में आई। तो इसलिए बेटा इस सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 6,0। ठीक, अब आ जाओ डी पॉइंट पे। डी पॉइंट कहाँ है, ये रहा। अब मुझे बताओ ये जो ऊपर की तरफ गया है ये वाई एक्सिस पे गया है ना कि एक्स एक्सिस पे गया है। तो वाई एक्सिस पे गया है तो ये जो 4 है ये तो वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। लेकिन क्या इस जगह पे कोई एक्स है, एक्स कोऑर्डिनेट तो यहाँ पे 0 होता है ना। वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 0। लेकिन वाई कितना होगा, वाई हो जाएगा 4। तो डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बेटा, 0,4। बात समझ में आई। तो जब ये पॉइंट्स एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को टच करेगा तो सिंपल आप लोग ऐसे ही इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। अब मैंने बता दिया है बेटा कि हो सकता है मेरे ये पॉइंट्स कटिंग वाले कहीं आगे पीछे हो गए हों, आप लोग खुद से बना के एक बार ज़रूर देख लेना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कह रहा है कि स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, करेक्ट दैट आर फॉल्स। आपको बताना है कौन सा करेक्ट है कौन सा फॉल्स है। अगर कोई फॉल्स है भी तो उसको आपको करेक्ट बनाना है। अब इसमें पहला जो स्टेटमेंट लिखा है वो क्या लिखा है, अ पॉइंट हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज 0 एंड वाई कोऑर्डिनेट इज नॉन जीरो विल लाई ऑन द वाई एक्सिस। एक पॉइंट जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो लेकिन वाई कोऑर्डिनेट 0 ना हो तो वो वाई एक्सिस पे लाई करेगा। चेक करते हैं। एक पॉइंट ले लेता हूँ ए, उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है। तो पहले एक्स कोऑर्डिनेट मैंने क्या रख दिया, 0। और उसका वाई कोऑर्डिनेट जो है वो नॉन जीरो है, मतलब वो 0 नहीं है। तो कुछ भी मान लो, मान लेता हूँ 4 है वो। तो एक पॉइंट है ए 0,4। अब ये बताना है कि ये किस एक्सिस पे होगा, वाई एक्सिस पे कि एक्स एक्सिस पे। तो एक छोटा सा मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, ठीक है। अपनी मर्जी से मैं डिस्टेंसेज ले ले रहा हूँ। ये 1 2 3 4, ये 1 2 3 4। आपको पता है ये वाई एक्सिस है और ये क्या है, एक्स एक्सिस है। ये पॉइंट क्या है, 0,4। तो एक्स पे कितना, 0, और वाई पे कितना, 4। तो वाई पे पहले 4 चला जाता हूँ मैं यहाँ पे, और एक्स पे तो 0 है तो मुझे कहीं जाना ही नहीं है, तो मतलब यहीं पे रहेगा ये। तो ए पॉइंट जो है वो ए है और ये किस एक्सिस पे है बेटा, ये वाई एक्सिस पे है। तो मतलब क्या हुआ कि जो ये पॉइंट जो एक्स कोऑर्डिनेट 0 था बट वाई कोऑर्डिनेट नॉन 0 था वो कहाँ लाई करेगा, वाई एक्सिस पे। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट कैसा है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है बेटा, अ पॉइंट हुज वाई कोऑर्डिनेट इज 0 एंड एक्स कोऑर्डिनेट इज 5 विल लाई ऑन वाई एक्सिस। अगेन वही काम है बेटा। अभी इसमें किसको 0 बोल रहा है, मान लो ए पॉइंट है मेरे पास
उसका क्या बोला है कि वाई कोऑर्डिनेट इज जीरो, तो पहले इसके वाई को जीरो रख देता हूँ। एंड एक्स कोऑर्डिनेट इज 5, मतलब इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो 5 होगा। तो बेटा जो पॉइंट मिल गया वो क्या मिल गया, 5,0। अब ये कह रहा है कि विल लाई ऑन वाई एक्सिस। अब चेक कर लेते हैं इसको, क्या 5,0 वाई एक्सिस पे लाई करेगा, तो देख लेते हैं। ग्राफ बना लेते हैं जल्दी से एक। आपको पता है ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, तो ये 1 2 3 4 5 यहाँ लिख दिया, 1 2 3 4 5 यहाँ लिख दिया। ठीक, अब मुझे जाना है 5,0 पे, तो ये है 1 2 3 4 5 और ये है 1 2 3 4 5। तो A 5,0 जो पहला नंबर होता है वो एक्स कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है, तो मतलब मुझे पहले कहाँ जाना चाहिए, एक्स कोऑर्डिनेट पे 5 पे, यहाँ चला गया मैं। लेकिन वाई पे कितना जाना है, 0, मतलब ऊपर की तरफ मुझे जाना ही नहीं है, तो मतलब मैं कहाँ रुक गया हूँ, इस लाइन पर ही मैं रुक गया हूँ, और यही क्या है, मेरा ए है। ठीक, वाई पे अगर कहीं जाना होता तो मैं ऊपर की तरफ जाता, लेकिन वाई पे तो ऑलरेडी 0 लिख दिया है, तो मतलब मैं जहाँ था वहीं रुक गया हूँ। तो मतलब कहाँ रुक गया हूँ बेटा, एक्स एक्सिस पर ही रुक गया हूँ। तो बेटा ये जो 5,0 है ये किस एक्सिस पे लाई कर रहा है, ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, लेकिन यहाँ क्या लिखा है, विल लाई ऑन वाई एक्सिस। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स है। ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो इसका ट्रू क्या होगा, इसका ट्रू होगा कि इट विल लाई ऑन एक्स एक्सिस। ठीक बेटा, अब आगे देखते हैं थर्ड स्टेटमेंट में कह रहा है द कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन आर 0,0। ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है, 0,0। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जल्दी से। लिखा हुआ है राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ईच पॉइंट शोन इन द फिगर। आपको फिगर में कुछ पॉइंट्स दिखाए गए हैं, आपको उनके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो पहले सबको समझ लो, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई, नेगेटिव एक्स नेगेटिव वाई। तो सबसे पहले ए पॉइंट का हम लोग कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं। तो पहले सबसे पहले क्या देखा जाएगा, ए पॉइंट का एक्स कितना है। तो ए जहाँ पे है वहाँ से एक्स को देखो, एक्स पे कितना चल रहा बेटा, 3। तो पहले मैं क्या लिखूँगा, 3 कॉमा। अब देखो इसका y कितना है, इसका y भी 3 ही है, दिख रहा है बेटा, y भी कितना गया है, 3 गया है। तो a 3,3 हो गया। अब b पे आते हैं, b यहाँ है, दिख रहा है, इसका x बताओ। तो x एक्सिस नीचे वाला लाइन है, x एक्सिस पे कितना है ये, -4। तो यहाँ क्या लिखूँगा, -4 कॉमा, y एक्सिस पे कितना गया है, 3। तो यहाँ मैं क्या लिखूँगा, 3। तो b का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, -4,3, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे कितना है, -4। अब आ जाते हैं सी पॉइंट पे। सी पॉइंट पे यहाँ पे है, इसका एक्स एक्सिस कितना है, इसका एक्स एक्सिस है -3, एक्स कोऑर्डिनेट, तो -3 लिख दिया कॉमा, इसका y कितना है, तो ये रहा -2, तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया, -2। ठीक, d को देखो, डी को देखा तो मैंने देखा एक्स एक्सिस पे ये 4 गया है और वाई एक्सिस पे -3 गया है। तो पहले क्या लिखूँगा, 4, -3। ठीक बेटा, तो इसी तरीके से आप लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ओके क्लास, एक क्वेश्चन और बचा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो इसमें बताने वाला हूँ बहुत ध्यान से समझना। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सी द गिवन फिगर, हमने फिगर को देखा। ये अगेन वही बेटा एक हमने फिगर बनाया है, यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ए है, ये बी है और ये सी है। सबको ये समझ में आ रहा है ना, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाला नहीं रह गया है। अगर मैं पूछूं कि ए का कोऑर्डिनेट बताओ तो आप क्या बोलोगे, 4,3। बी का कोऑर्डिनेट बताओ तो 6,5। मैं बोलूँ सी का कोऑर्डिनेट बताओ तो -3, -4। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स तो हम पता कर लेंगे, लेकिन अब जो क्वेश्चन पूछेगा वो क्या पूछेगा, पहले तो इसको, इस चीज़ को समझो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर पॉइंट ए फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम वाई एक्सिस।
अब हमसे वो ये नहीं पूछ रहा है कि ए का कोऑर्डिनेट बताओ, वो हमसे ये कह रहा है कि पॉइंट ए का वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना है। इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना बेटा। क्या पूछ रहा है? पॉइंट ए की डिस्टेंस कितनी है वाई एक्सिस से। तो अब हमें ए को देखना है, ये रहा ए। अब ये पूछ रहा है वाई एक्सिस से इसकी डिस्टेंस कितनी है। तो बेटा ये रहा हमारा वाई एक्सिस, ठीक, और ये रहा हमारा ए। इस लाइन से ए तक की डिस्टेंस क्या है? तो आप लोग देखोगे कि सर वाई एक्सिस तो ये रहा और ये पॉइंट ये रहा, तो जो डिस्टेंस है वो तो ये वाली है ना। ए की वाई एक्सिस से डिस्टेंस जो है वो तो ये है, ये लाइन, ठीक, ये वाली लाइन जो मैं डार्क कर रहा हूँ। अब बताओ ये लाइन कितनी लंबी है, ये लाइन यहाँ से यहाँ तक है, वो कितनी लेंथ है। तो आप नीचे की तरफ देखो, ये लाइन यहाँ से स्टार्ट होकर के यहाँ तक गई है, मतलब ये कितनी होगी? 4 सेंटीमीटर, ठीक। तो अब अगर आपको पूछा जाए कि ए का वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, तो आप बताओगे कि 4 सेंटीमीटर, ठीक। तो यहाँ मैं क्या लिखूँगा? 4 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सब मैंने सेंटीमीटर्स में अज्यूम किया है। अब अगेन 4 पॉइंट ए, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम एक्स एक्सिस। अब मुझे ए का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस चाहिए, ठीक। अब पहले तो पॉइंट ए कहाँ है? ये रहा। एक्स एक्सिस कहाँ है? ये रहा। ये वाली पूरी क्या है? एक्स एक्सिस है। अब इस ए पॉइंट का इस पूरी लाइन से डिस्टेंस कितनी है? तो आप देखोगे कि ये एक्स एक्सिस से ए तक की डिस्टेंस ये वाली है, ये वाली लाइन जो मैं अब बना रहा हूँ, और ये वाली लाइन जो है वो इतनी ही है जितनी यहाँ है इस वाली लाइन पे, मतलब 0 से लेकर के 3 तक। तो ये कितना हो गया? 3 सेंटीमीटर। तो अगर अब मुझसे पूछा जाए कि फॉर पॉइंट ए फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा? 3 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई? उसी तरीके से मैं पूछूं अब अगले में क्या बोल रहा है? फॉर पॉइंट सी फाइंड द डिस्टेंस ऑफ सी फ्रॉम वाई एक्सिस। जल्दी से सी पॉइंट को देखो, सी पॉइंट ये रहा और ये रहा हमारा वाई एक्सिस, है ना, ये रहा हमारा वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस से सी तक की डिस्टेंस कितनी है? तो ये रहा हमारा वाई एक्सिस और ये रहा सी, तो इसकी डिस्टेंस इतनी ही तो होगी जो मैं अब बना रहा हूँ, है कि नहीं। और ये वाली डिस्टेंस ऊपर की तरफ चलते जाओ तो देखोगे कि कितनी है? 0 से लेकर के -3 तक। तो बेटा 0 से लेकर के -3 तक चलना है तो कितनी डिस्टेंस चलोगे? 3 सेंटीमीटर चलोगे। अब कई लोग सोचेंगे कि सर ये तो -3 लिखा हुआ है, तो बेटा डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती, ठीक। तो अगर मैं पूछूं कि पॉइंट सी का डिस्टेंस कितना है वाई एक्सिस से, तो आप लोग कहोगे कि 3 सेंटीमीटर, ना कि -3। ध्यान देना। अब आगे क्या कह रहा है? फॉर पॉइंट सी फाइंड द डिस्टेंस ऑफ सी फ्रॉम एक्स एक्सिस। अब ये रहा हमारा सी और ये रहा हमारा एक्स एक्सिस, ठीक। इस एक्सिस से इस सी तक आना है तो हमें यही लाइन पकड़ना पड़ेगा, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन उतनी ही लंबी है जितनी ये वाली लाइन है। तो 0 से लेकर के -4 तक आना पड़ेगा, लेकिन -4 तो कोई डिस्टेंस होती नहीं है, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा? 4 सेंटीमीटर। तो बात समझ में आ गई। अब आपसे कोई कुछ भी क्वेश्चन पूछे, चाहे डिस्टेंस से रिलेटेड चाहे पॉइंट के कोऑर्डिनेट से रिलेटेड, आप लोग ईजिली सबके आंसर बता सकोगे। आई होप आपको समझ में आया होगा ये सब।